नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 21 सितंबर 2023, दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह अंत तक बने रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा मानते हुए केंद्र से मांगा 12,000 करोड़ का विशेष पैकेज। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र से सिफारिश करने का प्रस्ताव बुधवार को सत्तापक्ष ने विधानसभा सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया। हालांकि विपक्ष इस प्रस्ताव के पारण के समय मौन रहा, जबकि मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल से 2 बार इसका समर्थन करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को पारित करते हुए केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव के पारण होने के बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष के खिलाफ हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि विधानसभा में भाजपा का प्रदेश विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर नियम 102 पर संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा सोमवार को प्रश्नकाल को निलंबित कर शुरू की गई, जिस पर बुधवार को शाम 7:30 तक सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित निर्दलीय विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में इस साल के अंत तक होगी 10,000 नई भर्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक 10,000 नई भर्तियां होंगी। जिन पुराने भर्तियों में पेपर लीक या भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, उनका परिणाम 3 माह के भीतर निकालेंगे। प्रदेश में गठित होने वाला नया भर्ती आयोग कंप्यूटर आधारित टेस्ट लेगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा। प्रश्न पत्र भी अलग अलग तैयार किए जाएंगे। परीक्षा होने के 1 हफ्ते में भर्ती परिणाम जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ IAS अफसर को आयोग का मुख्य प्रशासक और HAS अफसर को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि सरकार विदेशों में रोजगार दिलाने की प्रणाली बना रही है। हिमाचल के लोगों को बेरोजगार देना सरकार का दायित्व है। वहीं सदन में कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार का मामला गूंजा। CM ने कहा कि भाजपा की छत्र छाया में हिमाचल में अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बना था। पुलिस भर्ती में भी गड़बड़ झाला हुआ। CM ने यह भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री और सरकार आंखें मूंद कर बैठे रहे और पेपर बिकते रहे। उच्च अध्ययन संस्थान और CPWD के कार्यालय में CBI ने दी दबिश, जाने पूरा मामला। केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने बुधवार को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यालय में दबिश दी। यह दबिश एडवांस स्टडी संस्थान में बने टेनिस कोर्ट निर्माण में हुई कथित धांधलियों को लेकर मिली शिकायत के आधार पर दी गई। इस कोर्ट का निर्माण CPWD ने किया है। CBI ने उच्च अध्ययन संस्थान के साथ साथ CPWD कार्यालय से भी रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। इस कार्रवाई से दोनों ही केंद्रीय कार्यालयों में हड़कंप और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जांच टीम ने टेनिस कोर्ट से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला और कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में भी लिए। DSP स्तर के अधिकारी की अगुवाई में यह कार्रवाई अमल में लाई गई। टीम ने टेनिस कोर्ट का भी निरीक्षण किया। इसके बाद टीम CPWD के कैनेडी चौक स्थित कार्यालय पहुंची। यहां पर निर्माण कार्य से जुड़े हर दस्तावेज को खंगाला गया। मिनी जू रेणुकाजी में तेंदुए का एक नया जोड़ा पहुंचा, 4 हुई संख्या। वन्य प्राणी विहार रेणुकाजी में बुधवार को तेंदुए के एक नए जोड़े का आगमन हो गया। लिहाजा मिनी जू रेणुकाजी में तेंदुए की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। तेंदुए का नया जोड़ा वन्य प्राणी विभाग के रेस्क्यू सेंटर टूटीकंडी से लाया गया। दोनों नर और मादा तेंदुए तंदुरुस्त हैं। पहले दिन इस जोड़े को विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया। मादा की उम्र 2.5 साल और नर की उम्र 6 साल बताई गई। आपको बता दें कि टूटीकंडी से नया जोड़ा लाने से पहले यहाँ 3 तेंदुए थे। इनमें से एक मादा तेंदुए को साथ ही रेस्क्यू स्टेशन टूटीकंडी भेज दिया है। इसे कुछ समय पहले धौलाधार की पहाड़ियों से घायल अवस्था में रेस्क्यू कर लाया गया था। भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त। प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले में भंग किए गए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष संजय ठाकुर, सदस्य रणवीर पाल वर्मा, प्रदीप कुमार वैद्य, प्यार चंद अकेला और राकेश भारद्वाज की सेवाएं 21 फरवरी 2023 से जनहित में समाप्त समझी जाए। हिमाचल में लव जिहाद, पहले बनाया बहन, शादी के बाद पता लगा लड़के का धर्म।
हिमाचल प्रदेश के रिवाल्सर क्षेत्र की 20 वर्षीय पूनम लव जिहाद का शिकार हुई। पूनम की माने तो उसे जम्मू कश्मीर के पुंछ के रहने वाले अयाज ने लव जिहाद का शिकार बनाया है। जम्मू व कश्मीर से जान बचाकर लौटी युवती बुधवार को परिवार सहित एसपी मंडी से मिली। आपबीती सुनाने के साथ ठोस कार्रवाई की मांग उठाई। पीड़िता ने बताया कि अयाज रिवाल्सर में उसके पिता के साथ काम करता था। खुद का नाम सोनू बताया था। उसका घर पर आना जाना था। पीड़िता पूनम ने पुलिस को बताया कि उसने पहले मुझे बहन बनने को कहा, बाद में दोस्ती का ऑफर दिया। उसके बाद बताया कि वो सेना में ऑफिसर है, फिर शादी का प्रस्ताव दे दिया। वो बहकावे में आ गई और शादी करने के बाद जम्मू चली गई। वहाँ पर उसे पता चला कि सोनू मुस्लिम है और उसका नाम अयाज है। वहाँ उसे जबरन निकाह करवाया गया। आरोप है कि पूनम को वहाँ पर एक तरह से कैद करके रखा गया, किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। इसी बीच पूनम ने समझदारी दिखाई। 2 महीनों तक चुप रहकर अयाज का विश्वास जीता। इसके बाद अयाज ने उसे फ़ोन देना शुरू कर दिया। मौका मिलते ही पूनम ने परिजनों को फ़ोन करके आपबीती सुनाई और उन्हें वहां पर बुलाया। परिवार वाले स्थानीय पुलिस की मदद से पूनम को छुड़ाने में कामयाब हुए और वापस अपने घर ले आए। वहीं एसपी सौम्या सामशिवन ने बताया कि पीड़िता ने मुलाकात कर व्यथा बताई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर मंडी लाया जाएगा। पीड़िता की माता ने बताया कि अयाज घर आकर परिवार के साथ मारपीट की धमकियां दे रहा है। परिवार ने एसपी से सुरक्षा मुहैया करवाने की भी मांग की है। पंडोगा में ट्रक की टक्कर से नानी व 11 माह की नातिन की मौत, एक महिला समेत 4 घायल। ऊना के थाना हरोली के तहत पंडोगा में ट्रक की टक्कर से कार सवार एक महिला व उसकी 11 माह की नातिन की मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए। मृतकों की पहचान कुलवंत कौर पत्नी सरवण सिंह व सिमरनप्रीत पुत्री सर्वजीत निवासी कपूरथला पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के कपूरथला का एक परिवार कार में सवार जिला ऊना के पीर निगाह मंदिर में माथा टेकने गया हुआ था। बुधवार दोपहर बाद कार में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे कि पंडोगा पहुंचने पर सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार कुलवंत कौर के सिर का कुछ हिस्सा काफी दूर जाकर गिरा, जिसके चलते कुलवंत कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक वीरू, 11 माह की सिमरनप्रीत, सर्वजीत, रीना व जगप्रीत घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को कार से बाहर निकाल क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां पर सिमरनप्रीत को मृत घोषित कर दिया गया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि बच्ची व महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। ट्रक चालक रमेश कुमार निवासी हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नौकरी बचाने की गुहार लगाने विधानसभा के बाहर पहुंचे कोरोना वॉरियर्स। कोरोना काल में विभिन्न विभागों में रखे आउटसोर्स कर्मियों ने सुखो सरकार से नौकरी से न निकालने की गारंटी मांगी है। कोरोना काल के दौरान काम पर रखे इन कर्मियों का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से अब इन्हें टर्मिनेशन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब ये कर्मी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। कोरोना वॉरियर यूनियन की अध्यक्ष अनीता शर्मा ने बताया कि कोविड वॉरियर्स ने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक सेवा विस्तार दिया, लेकिन अब उन्हें टर्मिनेशन ऑर्डर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस नौकरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। चिट्टे को पैसे नहीं देने पर बेटे ने कर डाली पिता की पिटाई, मामला दर्ज। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने पिता के चिट्टे को खरीदने के लिए पैसे न देने पर निर्मम पिटाई कर डाली। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भराड़ी थाना में पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने कहा कि वह एसडीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सुबह जब वे पैदल जा रहे थे तो अचानक ही बेटा सामने से आया, रास्ता रोकर रुपए मांगने लगा। पैसे नहीं देने पर उसने मारपीट की। पीड़ित पिता ने बताया कि बेटे ने निर्मम तरीके से पिटाई की है, जिससे बाजू में गहरी चोट आई है। उन्होंने कहा कि बेटा नशे का आदी है, अक्सर नशे के लिए पैसे मांगता है, घर में रोज झगड़ा करता है। वहीं बराड़ी थाना प्रभारी देवानंद ने बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। आज का सुविचार, ज्ञानी होना अच्छी बात है, किंतु ज्ञान अगर केवल बुद्धि में रहे तो बोझ बनता है और व्यवहार में ढल जाए तो आचरण का रूप इख्तियार कर लेता है।
तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार, प्रदेश की बड़ी खबरें। रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।